A force of 5 Newton act on a particle along a direction making an angle of 60 degree with the vertical. Its vertical component is vertical component मतलब ये वाला component ये तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 5, और ये वाला कौन सा होता है जिससे एंगल अटैच होता है? सर cos वाला होता है, तो 5 cos 60 आंसर आ चुका है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 2.5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 30। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 30 मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वेलोसिटी है y कंपोनेंट मतलब j में 30j एंड x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 10, तो 10i प्लस 30j ऐसा कुछ है वेलोसिटी। यस सर। कह रहा है डायरेक्शनल मोशन ऑफ द बॉडी विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस कितना रहेगा, तो कितना हो जाएगा भाई? आपकी y कंपोनेंट कौन सा ऊपर को जाने वाला कंपोनेंट कितना है? 30 है। ये लो यहाँ पर 30 यहाँ पर दिखा दो, और ये वाला कंपोनेंट 10 है, तो ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। बस ऐसे जा रहा है पार्टिकल। ठीक है, तो ये वाला y कंपोनेंट है, ये लाइन जो ये वाली आपकी x कंपोनेंट है, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू जो y कंपोनेंट है डिवाइड बाय x कंपोनेंट 30/10 मतलब 3, थीटा विल बी इक्वल टू 10 इनवर्स 3। ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If the resultant of n forces of different magnitude, अलग अलग मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ध्यान सुनो, डिफरेंट मैग्नीट्यूड बट और नॉन जीरो भी है, जीरो भी नहीं है, एक्टिंग एट अ पॉइंट इज जीरो। कितने फोर्स मिला करके आप जीरो कर सकते हैं? आप सोच रहे हो कि सर एक वेक्टर ये ले लो, खाली एक वेक्टर से अगर सोच रहे हो तो बेटा इसने कहा कि नॉन जीरो, जीरो नहीं है तो नहीं बनेगी बात, जीरो वेक्टर आप नहीं ले सकते। चलिए तो एक की जगह दो वेक्टर ले लेते हैं, दो वेक्टर ले लें, इनसे जीरो बन जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, लेकिन जीरो कब बन सकता है? जब इनका मैग्नीट्यूड सेम हो। अगर ये a है तो इसकी लेंथ भी a हो। इसने ये भी कहा कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो मतलब a अगर आपने 1 सेंटीमीटर लिया तो आप b को आप दूसरे को 1 सेंटीमीटर नहीं ले सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग रहेगा, a अलग रहेगा, b की लेंथ अलग रहेगी, a की अलग, तो ये भी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन a भी गया, b भी गया। बात करते हैं 3 की। मिनिमम पूछा, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज। अगर मैं 3 वेक्टर ले लूं तो बात बन सकते है क्या? अगर भाई 3 वेक्टर ले लूं, तीनों के अलग अलग मैग्नीट्यूड, एक छोटा एक थोड़ा बड़ा, इस तरह से कुछ, क्या लगता है बात बन जाएगी? तो आंसर है यस, 3 से बन सकती है। कोई सर एग्जांपल लेके बताना सर, कोई एक एग्जांपल लेके बताएं। हाँ ऐसे सोच लो, 2 4 और 6, 2 4 और 6, हाँ 6 वेक्टर को आप इधर लगा दिए 6 न्यूटन के फोर्स को, 4 को इधर लगा दो और 2 को भी इधर लगा दो, तो 2 + 4 कितना बन जाएगा? 6, और 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मिनिमम 3 आपका फोर्स या 3 आपके वेक्टर होने चाहिए जीरो करने के लिए, 3 से कम में बात नहीं बनेगी। तो ऑप्शन सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा जी, आप कहेंगे ओके सर जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स OA OB OC as shown in the figure, रेडियस ऑफ सर्कल इज r। देखिए तीनों वेक्टर जो हैं रेडियस से ही मिलकर बने हुए हैं, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है? बिल्कुल सेम। तीनों की लेंथ कितनी है? सेम। ठीक है, आप कहें बिल्कुल सर। तो बेटा जी ये भी r, ये भी r और ये भी r, एंगल दिखा रखे हैं, दिस इज 45, दिस इज आल्सो 45, ये 45, ये 45। तो अगर मैं बात करूं वेक्टर OA, दिस वन OA और OC की बात करूं तो डायग्राम कुछ ऐसा ही है ना। इधर आपका वेक्टर C 90 डिग्री पर है, 45 45 दो बार हो गया, बिल्कुल सर, और B इनके बिल्कुल बीच में है। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो बेटा OA और OC को अगर मैं ऐड कर दूं एंगल कितना? 90 डिग्री, इजंट इट? आप कहेंगे बिल्कुल सर 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में A और C के बीच में एंगल कितना है? एंगल बिटवीन OA एंड OC कितना है? आप कहेंगे सर ये 90 डिग्री है। एग्री? आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो दोनों का रिजल्ट कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो हमें पता है। अब रिजल्टेंट और रेडियस में कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है? तो मैं सिंपली यहाँ पर इसको OA + OC लिख देता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड आएगा, इट विल बी इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रेडियस cos 90। ठीक है, आप कहेंगे जी सर जी।
cos 90 होता है 0, यहाँ से r√2 आ गया। दूसरी बात, डायरेक्शन किधर रहेगी, आप कहेंगे सब दोनों वेक्टर बराबर हैं तो आंसर जो है बिल्कुल इसके बिल्कुल बीच में से जाएगा, मतलब यहाँ पर भी 45, यहाँ पे 45। आप चाहे तो अपने कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, tan अल्फा वाला इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा का कहानी, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। cos 90 0, sin 91, तो b अपॉन a बचेगा। दोनों r और r है तो 1 हो गया, मतलब tan अल्फा की वैल्यू कितनी 1, अल्फा कितना 45 डिग्री। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। तो दिस विल बी 45, मतलब इसी के अलोंग रहेगा। कुल मिलाकर के बात ये है, दोनों वेक्टर यहीं पर रहेंगे, दोनों का रिजल्टेंट इसी के अलोंग रहने वाला है। सेम डायरेक्शन होते हैं तो वेक्टर सिंपली ऐड कर लेते हैं। ठीक है बेटा जी, आप कहेंगे ओके सर। तो वेक्टर r√2 ये वाला जो आया आपका निकल के, इसको सिंपली ऐड कर लो r में, तो आंसर आ जाएगा r1 प्लस √2। ये ऑप्शन आपका B4 बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, ये आप कहेंगे यस सर जी, B4 बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट डाउन कर लीजिए, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। देखिए बालक, पहले डायग्राम ड्रॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है ए कार ट्रेवल्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। जनरली मैंने आपको बताया, देखिए मैं तो यही करता हूँ, आप भी यही करें। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जैसा मैप पर होता है उसी तरह आप इंडिकेट करें, ईस्ट इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, ऊपर की तरफ नॉर्थ, जैसा हमारे इंडिया का मैप पर रहता है उसी तरह से कुछ। ठीक है, ओके। कह रहा है 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 45 फ्रॉम द ईस्ट। नॉर्थ की तरफ जा रहा है और 45 डिग्री बना रहा है ईस्ट के साथ, तो मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बिल्कुल बीच से जा रहा है। कुल मिलाकर के बात ये है, ये यहाँ से ऐसा कुछ जा रहा है। एग्री? आप कहेंगे बिल्कुल एग्री सर। कितना किलोमीटर चला डिस्टेंस, 4 किलोमीटर चला है, नहीं 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चले हैं भाई साहब। कितना चले हैं, आप कहेंगे मास्टर जी 6 किलोमीटर। एग्री यहाँ तक? आप कहेंगे पूरी तरह एग्री मास्टर। डायग्राम थोड़ा अच्छा सा बनाएंगे हम। हाँ सर, राइटिंग तो आपकी घटिया है ही, डायग्राम तो कम से कम अच्छा बना लीजिए सर। अच्छा ठीक है बेटा, तुम यार ऐसा ना बोला करो। ठीक है, फिर क्या कहा इन्होंने, देन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। इसको समझिए थोड़ा सा, क्या कह रहा है, ट्रेवल कर रहा है 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 135 फ्रॉम द ईस्ट। ईस्ट के साथ 135 बनाइए नॉर्थ की तरफ। मतलब सर, मतलब प्यारे बच्चे, यस सर, इधर आपका ईस्ट है, इधर यस सर, तो इधर है ना ईस्ट। आप कहेंगे यस सर, इसके साथ 135, मतलब यहाँ से समझ में आई बात, इधर से समझ में आई बात। ठीक है, कैसी कैसी आवाजें निकालते सर, ये गलत बात है। कोई बात नहीं बेटा, आप हंसते हंसते सीखते रहो, मस्त होके बिंदास होके सीखते रहो, तो कुछ ऐसा ही रहेगा कि नहीं। और वो अगर आपने 6 बनाया है तो ये आपका थोड़ा सा छोटा 4। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड नीचे वाले का 6 था तो बेटा तो इस वाले का मैग्नीट्यूड कितना होगा रे सांभा? आप कहेंगे सर 4 होगा, यही तो बताएगा। ये आपका 135 है। गेटिंग माई पॉइंट? आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इस बात को समझ गए आप? नॉर्थ 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एन एंगल ऑफ 135 फ्रॉम द ईस्ट। ओके, अब पूछ रहा हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ओ, स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन था, है ना। इससे कितना दूर होगा पहले तो ये बताना आपको। ओके सर जी। दूसरी बात, व्हाट एंगल डज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दिस, ठीक है। और दूसरा पूछा है व्हाट एंगल मेक्स विद द ईस्ट, कितना एंगल बना रहा है ईस्ट के साथ, जो आपकी कौन सी लाइन ज्वाइन कर रही है इसको। ठीक है, आप कहेंगे ओके सर जी। देखिए अब यहां से इस चीज को समझिए, ये आपका 45, आप कहेंगे बिल्कुल सर ये आपका 45, बिल्कुल सर। इसको अगर मैं कनेक्ट कर दूं यहाँ पर, ये 90, तो दिस इज आल्सो 45। आप कहेंगे बिल्कुल सर ये 135 है ना। 135 कितना होता है? आप कहेंगे सर 90 प्लस 45 होता, तो ये भी 45। आप कहेंगे यस सर। तो बेटा ये बात समझ में आ गई है यहाँ से कि जो आपकी दोनों के दोनों डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर वाली, इनके बीच में जो एंगल हो रहा होगा इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आया? ये 45 एंड दिस इज आल्सो 45। क्लियर है? ओ बिल्कुल सर, समझ में आ गई है।
बात समझ में आ गई है? मेरे ख्याल से बात बिल्कुल समझ में आ गई है। अच्छा, अब अगली बात समझते हैं। यस सर, मैं एक अच्छा सा प्यारा सा कलर चूज कर लेता हूँ, पर्पल ले लो सर, पर्पल मेरा फेवरेट। ओके, ये हमारा रिजल्टेंट है जो पर्पल कलर से बनाया। उतना अच्छा नहीं बना है, बिल्कुल सर घटिया बनाया आपने, बट मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा ठीक करने की। हाँ ठीक है, पर्पल कलर से आपको वेक्टर दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा और थिक कर देता हूँ इसको, दिख रहा है? ये सर ये हमारा रिजल्ट है, हमें इसी के बारे में हम सारी बात होगी, जो पर्पल कलर का वेक्टर है इसी के बारे में सारा डिस्कशन इसी के बारे में है। ठीक है, ओके। पहले तो इसकी लेंथ कितनी होगी सर? बड़ा आसान है, 4 और 6, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना? यस सर जी, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इसकी लेंथ तो कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। हाई पाइथागोरस लगा दो सर, ये साइड 4 है, ये वाली साइड 6 है, और हमें ये हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट करना है। ऐसी कुछ कहानी है कि 90 डिग्री? आपने बिल्कुल सर। तो ये तो हमारी हाइट, इसकी जो लेंथ है पर्पल कलर के वेक्टर की रिजल्टेंट की जो लेंथ है वो तो हमें कैलकुलेट हो गई है। चाहे तो वेक्टर रूल लगाओ, चाहे तो सिंपली पाइथागोरस लगा लो, जो आपको ठीक लगे। 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हमारे यहाँ पर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये आ गया 52, रूट में 52 आ गया। मतलब ऑप्शन तो आपका सी या डी में से कोई सा होने वाला, ए और बी तो होने वाला नहीं है। इज दिस क्लियर? एंगल की कहानी से इतना तो समझ में आ गया। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये बात तो समझ में आ चुकी है कि सर जी आपका जो लेंथ है वो रूट 52 होने वाला है। एक, आप कहेंगे यस मास्टर जी 13 चौका 52 होते हैं, आप 4 रूट 13 लिखने, 2 रूट 13 लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑप्शन में कुछ ऐसा है नहीं। तो आपके ऑप्शन ए फॉर एप्पल एंड बी फॉर बॉम्बे तो कट गया, और सी फॉर चेन्नई और डी फॉर दिल्ली बचे हुए हैं। क्लियर है? आप कहेंगे यस सर इट इज डैम क्लियर। सो वेरी गुड, इंग्लिश बोलते मास्टर हमारे। ओके तो बेटा जी आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ सर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक, ओके मास्टर। अब बात करें एंगल की। सर एंगल ही तो बैंड बजा रहा था हमारी। देखिए, अगर ईस्ट के साथ एंगल आपको कैलकुलेट करना, मतलब ये वाला एंगल, सर कुछ ज्यादा ही मोटा नहीं हो गया मार्कर? हाँ हटा देता हूँ इसको कुछ। हाँ, ये वाला एंगल आपको देखना है बाय द वे। ये सर ईस्ट के साथ यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होगा, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए, 2 तरीके हैं। जिनका मैथ्स अच्छा है वो मैथ्स को अप्रोच करेंगे डेफिनेटली, है ना? देखेंगे अच्छा यहाँ से यहाँ तक तो 45 है, बचा कुचा निकाल लेता हूँ मैं, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बचा कुचा निकालने के चक्कर में पड़े तो थोड़ा सा आपको ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स ज्यादा डिफिकल्ट सा आपको इन्वॉल्व करना पड़ जाएगा। अरे समझ रहे हैं कि नहीं? कैसे कैसे? ये जो इस एंगल की बात कर रहा हूँ भाई, इधर का हिस्सा तो 45 हो गया ग्रीन तक, तो ये तो यहाँ तक तो 45 हो गया सर, बचा कुछ अगर निकल जाए तो दोनों को ऐड कर लूं और आंसर मिल जाए। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। ग्रीन वाला 45 है, यस सर, बचा कुचा कैसे कैलकुलेट करूं सर? वो कैलकुलेट भी हो जाएगा, नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, बट उसको आपको ऐड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब सर, मतलब इस तरह से आ नहीं पाएगा, क्योंकि आपके एंगल जो है कोई आसान से एंगल नहीं दे रखा, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री नहीं दे रखा, ये 45 प्लस समथिंग निकल आएगा। क्योंकि ये जो एंगल है जो मैं अंदर की तरफ पर्पल कलर से दिखा रखा, मैं सपोज करो अल्फा मान लूं मैं इसको 6 डिग्री, आपको जो 6 किलोमीटर वाले वेक्टर के साथ जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना होगा? आप अगर कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो आप कहेंगे सर tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा, मतलब सीधा अपना 4/6 हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा। और tan थीटा में 2/3 ऐसी कोई नॉन सी वैल्यू आपको याद नहीं होगी, 0.666 समथिंग, जिसकी वैल्यू आप जानते हो इतने अच्छे से। एग्री? आप कहेंगे हाँ ये तो बात सही है। तो एंगल इतना आसान नहीं है, मतलब यहाँ से तो नहीं निकलने वाला, डिफिकल्ट हो जाएगी चीजें। आप टेन में वगैरह वगैरह और कुछ ट्रिग्नोमेट्री अंदर घुसाओ तो बात अलग है। ओके सर, और दूसरा तरीका, मैथ्स वाले बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके दिमाग में आएगी, उससे आप कर सकते हैं थोड़ा सा। कैसे करेंगे? हाँ कैसे करेंगे सर? मैं देखिए दोनों दोनों तीनों तरीके बता रहा हूँ मैं। यस सर बताइए क्या तरीके हैं हमारे? मतलब मैं कहूँ आप इसको ज्योमेट्री लगा के इसमें थोड़ा सा इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। कैसे सर? देखो बेटा कैसे कर सकते हो। मुझे एंगल कौन सा कैलकुलेट करना है? आप कहेंगे सर पर्पल वाला एंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक का। एग्री? यस सर। देख तरीके इसके और क्या क्या हैं, क्या क्या दिमाग में आ सकता है आपके। हाँ सर बताइए क्या क्या आ सकता है सर? तो मैं यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूँ, 10 में पूछा गया, यहाँ से यहाँ तक ये रेड वाली डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूँ। आप कहेंगे ठीक है सर।
दूसरा, मैं यहाँ से यहाँ तक की ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूँ। कौन सी सर? जो ग्रीन का कंपोनेंट है, मैं आपको बता देता हूँ 1 बाई 1 कैसा क्या करना है। जो 6 किलोमीटर वाला है, इसका एक कंपोनेंट कोस वाला इधर की तरफ रहेगा, कितना हो जाएगा 6 कोस 45। एग्री कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर एग्री। भाई ये वाला जो कंपोनेंट है, इस वाले 6 किलोमीटर वाले का वेक्टर का यहाँ से यहाँ तक का जो कंपोनेंट है, ये कितना हो जाएगा 6 कोस 45। आप कहेंगे बिल्कुल सर। दूसरा, जो वेक्टर 4 है, इसके कंपोनेंट जरा मैं ब्रेक करूं, इसके कंपोनेंट ग्रीन, इसको ब्लू कलर से बना लेता हूं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहे, दोनों अलग अलग है। 4 कलर वाले वेक्टर को ब्रेक करूं तो आप कहेंगे सर ये लेफ्ट की तरफ कितना बना है, इधर से इधर की तरफ यहाँ ये कंपोनेंट जो है, एग्री कितना रहेगा? आप कहेंगे सर 4 कोस 45। एग्री कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल एग्री सर। मुझे चाहिए पर्पल वाला, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मिल गई, ये निकल जाएगी कि नहीं? कैसे? 6 कोस 45 माइनस 4 कोस 45। एग्री? आप कहेंगे बिल्कुल सर सही बात है। 6 कोस 45 माइनस 4 कोस 45, बचे कुछ ये जो पर्पल वाले वेक्टर की आप मैं कह सकता हूँ ये छोटा सा, ये दिस, इसकी लेंथ कितनी होगी? जितनी मैंने आपको बताई है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 6 कोस 45 माइनस 4 कोस 45। क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर है कहानी। अच्छा जी, ये मेरे पास पता लग गया है, मतलब ये वाली लेंथ। और क्या चाहिए मुझे? जो हाइट है सर इसकी, ये वाली हाइट चाहिए। ठीक है, ये हाइट चाहिए मुझे, जिससे मैं 10 के टर्म्स में वैल्यू कैलकुलेट कर सकूं। तो ये मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ? जो पर्पल वाला ट्रायंगल है। मैं इसकी एक कॉपी इधर कर लेता हूँ। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं? जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है इस दिस, क्योंकि आंसर है हमारे 10 में। ये जो डॉटेड लाइन की है, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रायंगल ओ, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ बी। ट्रायंगल ओ ई बी की बात कर रहा हूँ, ओ ए बी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है प्यारे बच्चा? आप कहेंगे ओके सर, कीजिए बात, करेंगे, हम भी करेंगे बात। तो मुझे 10 में चाहिए टर्म। मेरे पास इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल कुछ इस तरह का ही है। आप कहेंगे यस सर, मेरे पास ये वाली लेंथ आ चुकी है। कितनी है? 6 कोस 45। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। कोस 45 हमारे यहाँ होता है 1/√2। हमारे यहाँ से क्या मतलब सर? हमारे यहाँ भी वही होता है सर। अरे मतलब वही बात है इधर। ठीक है, cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो 6/√2 माइनस 4/√2, तो कितना आ जाएगा? 2/√2, मतलब √2 आ गया कुल मिलाकर। इसकी लेंथ कितनी है? छोटे वाली जो नीचे चिन्ह √2, इसकी लेंथ कितनी है सर? √52 अभी तो कैलकुलेट की थी सर हमने। बहुत बढ़िया, तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप? कहेंगे बिल्कुल सर। कितना? पाइथागोरस लगा लो। ओहो क्या बात है, कितना हो जाएगा? 52 माइनस 2 √50। एग्री बेटा जी? आप कहेंगे बिल्कुल एग्री सर। अरे हाँ कि ना? यार पाइथागोरस लगा लिया मैंने, ये वाली साइड निकाल लिया बस। 10 जो भी आपका एंगल था, रिक्वायर्ड एंगल, tan थीटा कहिए, अल्फा कहिए, जो भी आपको कहना है, tan थीटा इक्वल टू कितना? tan थीटा कितना होता है? √52 अपॉन √2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? 52, 2 से, सॉरी 50, नॉट 52, 50 कितना है? √25, √25 कितना होता है? 5। तो tan इनवर्स 5, tan इनवर्स 5 जो थीटा है, थीटा विल कम आउट टू बी tan इनवर्स 5। बात समझ में आ गई? अरे हाँ के ना? किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए मुझसे। तो आपका आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन सी आ रहा होगा। यस, √52 एंड tan 5। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। इसको एक बार निहार लो, देख लो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ। एक बार और सुन लीजिए बेटा जी, जो ग्रीन कलर वाला वेक्टर है, यानी कि दिस वन, इसको मैंने कंपोनेंट में ब्रेक किया। इसका ये कंपोनेंट देखा कि एक्स एक्सिस के ऊपर कितना है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कंपोनेंट है, ये रहा 6 कोस 45। आपको पता है एंगल ये है 45 का, तो ये वाला कंपोनेंट कितना जो है? आप कहेंगे सर कोस वाला कंपोनेंट हो जाएगा। एग्री? आप कहेंगे बिल्कुल सर एग्री है इस बात से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। ठीक है बेटा जी? आप कहेंगे यस सर जी। अच्छा, इसी तरह से मैंने जो 4 वाला वेक्टर है 4, इसको भी मैंने कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। ठीक है? आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो कंपोनेंट में ब्रेक किया, तो ये वाला वेक्टर किधर? इधर की तरफ, इधर। ठीक, ओके सर जी, क्लियर? तो मैंने 6 cos 45 में से 4 cos 45 को निकाल दिया, तो यही तो बचेगा, ये वाली लेंथ, इजंट इट? आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, ये ओरिजिन से लेके यहाँ तक की लेंथ बचेगी। ठीक है, ये दिस मच लेंथ, इतनी ये लेंथ हमारी बच रही है जो हमने येलो कलर से मार्क की है। ठीक है,
बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। तो अब मैंने ये निकाल ली, ये वाला लेंथ आ गई मेरे पास। दूसरी बात, वेक्टर की कितनी लेंथ है रिजल्ट की, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, √52 है। मैंने यहाँ पर इसी ट्रायंगल को मैंने ओ ए बी मान लिया, ये रहा ओरिजिन को ओ मान लिया, इस पॉइंट को ए मान लिया, इसको मान लिया मैंने बी। इन तीनों ट्रायंगल में इस ट्रायंगल को, यानी जो आपका ए दिस ट्रायंगल, इसको मैंने मान लिया ट्रायंगल ओ ए बी। यहाँ पर ये लेंथ 52 है, ये आपका √2 निकल के आ चुका है। कहाँ से? 6 cos 45 माइनस 6 cos 45 माइनस 4 cos 45। 6 cos 45 मतलब 6/√2, 4 cos 45 मतलब 4/√2, 6 माइनस 4 कितना? 2/√2, मतलब √2 आ गया। फिर से पाइथागोरस लगाई और इसकी वैल्यू लेंथ कैलकुलेट कर ली। क्यों? क्योंकि मुझे आंसर जो है 10 के टर्म्स में दे रखा है, तो मुझे ये अपोजिट साइड जो है, इसको परपेंडिकुलर आप बोल सकते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा जी। तो मैंने क्या किया? पाइथागोरस लगाया। √50 क्या होता है पाइथागोरस से? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 52 हो जाएगा, बेस का स्क्वायर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। कितना आ गया? 50 √50। ठीक है जी। इसकी बेस की जो परपेंडिकुलर लेंथ है आगे √50। tan थीटा कितना होता है? आप कहेंगे सर जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, √50 अपॉन √2 कितना हो जाएगा? √25 विच इज इक्वल टू 5। तो tan थीटा इक्वल टू 5, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 10-5। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ चुकी है। इससे और आसान तरीका देख लेते हैं क्या हो सकता है। ये जो तरीका है बेटा अपनाने को, आप ये भी अपना सकते हो, लेकिन इट इज टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, और टाइम मैनेज करना ही हम सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है ड्यूरिंग एग्जाम। तो अब हम कैसे कर सकते हैं सर इसको? हम बेटा कर सकते हैं इसको कैसे? हम इसको और एक स्मार्ट अप्रोच से कर सकते हैं, वो है वेक्टर मेथड। वेक्टर से हेल्प लीजिए। ठीक है बेटा जी, वेक्टर से हेल्प ले सर। हाँ, वेक्टर से बात करेंगे तो ये चीजें आसान हो जाएंगी और भी ज्यादा। पक्का सर जी? बिल्कुल पक्की बात है। आइए तो देखते हैं बेटा, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ कि वेक्टर की हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं चीजों को। यूज द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर व्हिच विल मेक द थिंग्स इजियर। पक्का सर जी? अरे बिल्कुल पक्का पक्का। इसको चिंटू बना के आप इधर रख दीजिए। रख दिया सर हमने चिंटू बना के इसको इधर। यहीं पे रुको तुम। ओके, और डायग्राम को जरा हम यहाँ से उठा लेते हैं। हम डायग्राम में थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। चलो नीचे पापी। डायग्राम यहाँ रुको तुम। डायग्राम की बातें हम करेंगे। बस सुनिए, मैं जो आलतू फालतू का था वो सब हटा देता हूँ, जो भी हमें जरूरत का अभी फिलहाल नहीं है वो सब हटा देते हैं। cos 45 445 ये सब हटा देते हैं हम फिलहाल के लिए। ठीक है, आप कहेंगे यस सर जी, ये सब आपको समझ में आ गया है। कौन सा एंगल कितना है, 45 है, 90 है, ये बात आपको समझ चुके हैं। इतना तो आपको डायग्राम में पता लग चुका है। ये 45 था, ये 45 था। ठीक है, अब जो आप 6 किलोमीटर जो चले हो, इसको मैं वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है बेटा जी, मैं मान लेता हूँ, सपोज करो पॉइंट ओ, ये ओरिजिन है ओ से लेकर के, इसका नाम कुछ भी दे दीजिए आप, जो आपको मन करे, सी मान लीजिए। ठीक है, ओके। तो वेक्टर ओसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सर 6 किलोमीटर चले हैं, तो वेक्टर को आई और जे के रिप्रेजेंट करें टर्म्स में, तो 6 किलोमीटर को आप कैसे कर सकते हैं? इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा? आप कहेंगे सर 6 cos 45, मतलब इतने को आई बोल दूं मैं। एग्री? आप कहेंगे बिल्कुल सर। जो 6 किलोमीटर चले हैं उसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने लगूं, ओ सी से डिनोट कर लूं मैं, इसको बाद वाले पॉइंट को ए माना था तो ले लो, ए ही मान लेता हूं मैं, इसको सी मान लेता हूं। ठीक है, आप कहेंगे ओके सर जी। प्लस साइन का कंपोनेंट कितना, मतलब वाई एक्सिस में कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 6 sin 45। दोनों के दोनों पॉजिटिव एक्सिस में है, तो आई और जे ही रहेंगे पॉजिटिव। ठीक है, ओके। दूसरा वेक्टर सी से लेके ए तक, दूसरे जो आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चले हो सी से लेके ए तक, वो कितना चले हो सर? 4 है, इसकी लेंथ 4। ठीक, इसको जब कंपोनेंट ब्रेक करोगे, एक्स एक्सिस में कितना, वाई एक्सिस में तो ऊपर की तरफ और बढ़े हो। यस सर, तो वाई एक्सिस में कितना, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, दिस इज 45 डिग्री। ठीक है, यस सर। इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करो तो वाई की तरफ कितना, पॉजिटिव वाई की तरफ और बढ़ रहे हो, कितना? 4 sin 45 और प्लस जे,
जे समझ में आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हो आप, यस सर। दूसरा एक्स एक्सिस में सर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहे हो, अरे हाँ कि ना यार, ये जो वेक्टर है 4 वाला, इसको जब ब्रेक करोगे एक हिस्सा ये रहा, एक ये रहा, तो ये वाला जो हिस्सा ये तो ऊपर की तरफ गया, तो प्लस जे से मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले हिस्से को क्या लिखोगे सर, माइनस जे। एग्री हो कि नहीं? अरे ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है कि नहीं? आप कहेंगे यस सर। नेगेटिव एक्सिस क्या, माइनस जे माइनस आई, तो ये कितना हो जाएगा 4 cos 45, और आई रहेगा बट यहाँ पर सिंबल आ जाएगा माइनस का। रीजन समझ में आया? क्योंकि आप नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। तो ओ से लेके सी तक का वेक्टर है, सी से लेके ए तक का वेक्टर आपके पास है। बिल्कुल सर। अब हमें चाहिए क्या, हमें इनका रिजल्टेंट चाहिए। जो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू है आर क्या है सर, ओसी प्लस सी ए को ऐड कर दीजिए। एग्री हो कि नहीं यार? वेक्टर ओसी और सी ए से जो मिल रहा है वही चाहिए सर हमें तो, हाँ कि ना? आप कहेंगे बिल्कुल सर जी। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, अभी तो मैं वेक्टर के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। ओसी 6 cos 45 माइनस 4 cos 45, 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 2 cos 45। एग्री? आप कहेंगे पूरी तरह एग्री मास्टर, पूरी तरह एग्री। ठीक, अच्छा 6 साइन, ये देखिए नेक्स्ट वाला टर्म, जे वाले टर्म को जे वाले साथ 6 और 4 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी 10 प्लस 10 sin 45, ये आपका जे, ये आपका आई। तो रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो कितना, 2 cos 45, cos 45 के लिए बेटा √2, 1/√2 प्लस 10/√2, ये आई, ये आपका जे। रिजल्टेंट ये है आपका, मतलब √2, और आप इसको 5√2 लिख सकते हो। आप कहेंगे बिल्कुल सर, √2i प्लस 5√2j लिख सकते हो। आप कहेंगे बिल्कुल सर, √2i प्लस 5√2j, दिस विल बी दी वैल्यू। जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी वैल्यू आ जाती है √2i प्लस 5√2j। दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर रिजल्टेंट। बस अब तो क्वेश्चन हो चुका है, एक वेक्टर है ये रहा, इसकी आपको लेंथ बतानी है और आपका एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है वो बताना है। क्वेश्चन हो चुका है, हो चुका है सर। हाँ, रिजल्टेंट कितना, इसका मैग्नीट्यूड मतलब कितना आ गया सर, √2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 2 2 जा √2 का स्क्वायर 2 और 5√2 का स्क्वायर 25 दूनी 50, कितना आ गया √52 आ गया। एंगल tan थीटा कितना, आप कहेंगे सर y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, मतलब 5√2 डिवाइड बाय √2, मिल गया, आ गया 5। तो थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स 5। दिस इज फार बेटर एंड स्मार्ट अप्रोच। बाकी दूसरे वाली अप्रोच के कंपेरिजन में ये काफी ज्यादा स्मार्ट और अच्छी अप्रोच है, गड़बड़ होने के चांसेस कम है और समझदारी की अप्रोच है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है एट ए सर्टेन इंस्टेंट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल्स पोजीशन आर, एक्स की ये दे रखे हैं, वाई के ये दे रखे हैं, ठीक है, ओके सर। और आपका एक्स वाई मीटर में है, टी सेकंड में। द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट इज, वेलोसिटी मतलब आपकी हिंदी में बोले तो गति, गति क्या होगी, ये इनकी पोजीशन दे रखी है, ठीक है, ओके। तो बेटा वेलोसिटी होता क्या है सर, अब उनकी पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यही तो होता है वेलोसिटी। आप कहेंगे बिल्कुल सर यही होता है। अच्छा जी, तो मैं पहले तो मैं इसकी जो पोजीशन है एस, डिस्प्लेसमेंट कहिए, पोजीशन कहिए, है ना, इस तरह कैसे रिप्रेजेंट करूं, एक्स आई प्लस वाई जे, इसी तरह डिनोट करते हो। आप कहेंगे बिल्कुल सर। डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू एक्स कितना है, आप कहेंगे सर 2t प्लस 4t स्क्वायर, और ये किसमें आई कंपोनेंट, प्लस वाई कितना है 5t और जे, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं डिस्प्लेसमेंट को? आप कहेंगे बिल्कुल सर। इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी कि नहीं? आप कहेंगे यस सर मिलेगी। तो बस डिफरेंशिएट कर दिए टाइम के रेस्पेक्ट में। 2t का डिफरेंशिएशन कितना सर 2, 4t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, ये देखिए डिफरेंशिएशन आप सबको बहुत अच्छे से आता होगा, 4 2 जा 8t आई प्लस 5t का डिफरेंशिएशन, आप कहेंगे सर 5t का 5j। क्लियर है? आप कहेंगे बिल्कुल सर। ऐसा कुछ दिख रहा है 2t प्लस 2 यहां से कॉमन ले ले तो कितना 1 प्लस 4t जे आई प्लस 5j दिख रहा है सर। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही आंसर है सर। समझ में आ गई बात? यस सर जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर।
बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फोर्स F1 F2 एक्ट ऑन ए पॉइंट मास इन अप टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कोई पॉइंट मास है, उसके ऊपर ये रहा F1, दूसरा ये रहा F2। द फोर्स ऑन द मास विल बी कितना, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। जब 90 डिग्री होता है cos 90 की वैल्यू होती है 0, हाँ cos 90 की वैल्यू 0, रिजल्टेंट फोर्स F नेट कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90। ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला बचेगा। ये रहा आंसर, C4 चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी एडेड टू द डिस्प्लेसमेंट। एक डिस्प्लेसमेंट कितना जोड़ा जाए टू द डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट में कितना डिस्प्लेसमेंट जोड़ा जाए कि जिससे हमारा जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो 7 मीटर आ जाए और किधर हो, एक्स एक्सिस में। ठीक है, एक्स एक्सिस में हो। सपोज करो आप जो डिस्प्लेसमेंट ऐड करने की बात कर रहे हो वो डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड विद दिस डिस्प्लेसमेंट दिस ए, और वो है आपका एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक, आप कहेंगे ठीक है सर जी, किस में ऐड करना है, इसमें ऐड करना है। तो एक्स आई प्लस वाई जे को ऐड करना है किसमें, 25i माइनस 6j में। और हमें आंसर क्या चाहिए, आप कहें सर 7 मीटर पॉइंट इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में क्या बोलते हैं 7i, तो हमें रिजल्ट मिल जाए 7i। आपको एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऐसा, हाँ बस ऐसा करना है। तो इन दोनों को ले जाओ इधर की तरफ, तो कितना आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे। तो बेटा 7 में से 25 गया, 18 का आई आएगा माइनस का, ठीक है बोल, यस सर जी। और ये माइनस का 6j, ये प्लस 6j बन जाएगा। ठीक है, यही तो वेक्टर हमें चाहिए था। आ गया आंसर, माइनस का 18i प्लस 6j, माइनस का 18i प्लस 6j, आपका C4 चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा जी, आप कहेंगे ओके सर जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू आर हैविंग मैग्नीट्यूड 5, 12 एंड 13। इतना इनका मैग्नीट्यूड है, 5, 12 और 13। आपको याद होगा 5, 12, 13 ये जो ट्रिपलेट है ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। अगर एक साइड की लेंथ 5 है, वेक्टर P ये है 5, वेक्टर Q आपका ये रहा 12, ठीक है, और PQR ये रहा आपका 13। ऐसे बनता है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल सर इसी तरह बनता है। हमारा क्या फॉर्म होता है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो ये 5, 12 और ये 13 साइड है। ये वेक्टर P है, ये आपका Q की लेंथ ये है और R की लेंथ 13 है। ठीक है, द एंगल बिटवीन Q एंड R, Q और R के बीच में पूछा है एंगल। तो देखो ये एंगल पूछा गया, पर ध्यान में बी वेरी केयरफुल। यहाँ पर क्या कहानी है, P प्लस Q इक्वल टू R है, P प्लस Q इक्वल टू R है, बिल्कुल सही है। दोनों के हेड मिल रहे हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सर हेड मिल रहे हैं, तो जो एंगल होगा वही एंगल होगा। अगर एक के हेड दूसरे का टेल मिल रहा होता, ऐसी कुछ कहानी हो रही होती, तो एंगल कितना होता, जितना आप एंगल कैलकुलेट करते हो उसको 180 में सब्ट्रैक्ट कर लेते, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी बातें वेक्टर, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि दो वेक्टर के बीच का सही एंगल जो होगा वो कब होगा, या तो दोनों के हेड मिल रहे हो या दोनों की टेल मिल रही हो। ठीक है, ओके सर जी। तो यहाँ पर दोनों के हेड मिल रहे हैं, जो एंगल होगा वही होगा। तो ट्रायंगल में देख लो, हमें कोस के टर्म्स में दे रखा है, तो कोस ये थीटा है, तो कोस थीटा इक्वल टू कितना होता है, आप कहेंगे सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, या फिर एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कितनी है 12, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस कितनी, आप कहेंगे सर 13। तो थीटा कितना आ गया, कोस इनवर्स 12 अपॉन 13, यानी ऑप्शन C4 चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। गेटिंग अ पॉइंट, आई थिंक यू आर गेटिंग अ पॉइंट। आज के लिए बेटा इतने ही क्वेश्चन काफी हैं। जितने क्वेश्चन कराए गए हैं इनको प्रैक्टिस करें आप बार बार। जल्द ही आपको डीपीपी प्रोवाइड की जाएंगी एज सुन एज पॉसिबल। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट फ्रॉम माय साइड एज वेल। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। दिस इज जगत जानी साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।